हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका डॉक्टर बायो में फिर से स्वागत है। काफी दिनों से हम लोग वीडियो नहीं डाल पा रहे थे कुछ कारणों की वजह से। चलिए फिर से आज हम लोग देखते हैं 36 ईयर के PYQ के सॉल्यूशंस, ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका टॉपिक ब्लड से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें जो करेक्ट है वो आपको बताने हैं। पहला है बेसोफिल आर मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ टोटल WBC। हम लोग सबसे पहले सीरीज देख लेते हैं। ये इस सीरीज में होता है बेसोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल, जिसमें मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रोफिल होता है, तो बेसोफिल लिस्ट अबंडेंट हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिस्ट अबंडेंट होना था। बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन, बिल्कुल सही है, बी नंबर। सी है बेसोफिल आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, बिल्कुल सही है। बेसोफिल हैव किडनी शेप, बेसोफिल जो है ये एस शेप का होता है, इसका जो न्यूक्लियस है, इसलिए ये डी नंबर आपका गलत हो जाता है। बेसोफिल आर ए ग्रैनुलोसाइट, बेसोफिल ग्रैनुलोसाइट है। WBC को हम लोग बांट दिए थे, आपको याद होगा, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट में, है ना। ग्रैनुलोसाइट में हम लोग लिखे थे क्या, बेसोफिल, इस्नोफिल और न्यूट्रोफिल, और यहाँ ए ग्रैनुलोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, तो ये गलत हो जाता है। चलिए आपका बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए, गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट। इनमें आपको स्टेटमेंट पहले चेक कर लेने हैं। पहला बोलता है कि द कोगुलम फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन। देखिए जब कहीं पर चोट लग जाता है, कट जाता है, तो जो कोगुलम बनता है, वो जो थ्रेड होता है वो फाइब्रिन का थ्रेड होता है। कि कौन सा थ्रेड होता है, फाइब्रिन होता है, इस तरह का जो थ्रेड, ये कोगुलम। तो यहाँ थ्रोम्बिन बोला है, इसलिए स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट, मतलब स्प्लीन को हम लोग RBC का ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 गलत है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका सीधा आंसर जाता है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है, पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ब्लड ग्रुप AB वाले को हम लोग यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। बोलता है कि ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है। देखिए जहां हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्लड ग्रुप जो है ये डिपेंड करता है, ब्लड ग्रुप किस पर, ये डिपेंड करता है एंटीजन पर। और एंटीजन कहाँ होता है, एंटीजन होता है RBC पर। और वहीं दूसरी तरफ प्लाज्मा में कौन सा होता है, एंटीबॉडी। ये आपको याद रखना है। अब ब्लड ग्रुप जिसका AB होगा उसमें एंटीजन A और एंटीजन B दोनों पाए जाएंगे, जबकि एंटीबॉडी अब्सेंट होगा। देखते हैं, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, बिल्कुल सही है। यहां तक आगे मिला लेते हैं, एंटी A एंड एंटी B दोनों अब्सेंट हो गए इन प्लाज्मा, बिल्कुल सही। देखिए प्लाज्मा में एंटीबॉडी है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए दूसरा देखते हैं, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। इसको समझने के लिए हम आपको पहले कुछ समझ लेना हम लोगों को बहुत जरूरी है। देखिए थ्रोम्बोसाइट्स जो हम लोगों के ब्लड में है, थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं, ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आते हैं, थ्रोम्बोसाइट जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएंगे, तो ये प्रोथ्रोम्बिन को क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देते हैं थ्रोम्बिन में। किस एंजाइम की मदद से आपसे पूछा जाएगा, तो यहां पर एंजाइम लगता है थ्रोम्बोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है, थ्रोम्बोकाइनेज। और थ्रोम्बोकाइनेज के पास यहां पर अगर आपसे केटायन पूछा तो कैल्शियम हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन, और यहां पर आपसे विटामिन पूछ लिया अगर तो विटामिन के हो जाएगा। ये काम आपके लीवर में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और यही थ्रोम्बिन क्या करता है कि ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन, इस प्रोटीन फाइब्रिनोजेन को क्या करेगा, फाइब्रिन में बदल देगा। और यही फाइब्रिन तो थ्रेड है जो कि कोगुलम की तरह काम करता है, ये थ्रोम्बिन बदल देगा। तो अब यहाँ पर पूछता है कि विच एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन। आप यहां से देखकर बता दीजिए कि ये जो थ्रोम्बिन वाला एंजाइम है, थ्रोम्बिन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये आपको आगे भी काम देने वाले, इसलिए आपको बताया गया। चलिए आगे देखते हैं। लिखता है मैच द फॉलोइंग कॉलम, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। कॉलम्स को मिलाना है और करेक्ट ऑप्शन आपको, ये आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं क्योंकि ब्लड में आपको पढ़ाया जा चुका है।
इसमें क्या है कि इस्नोफिल का काम क्या दिया, तो इस्नोफिल क्या करता है कि हिस्टामिन रिलीज करता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ए का आप इन लगा सकते हैं। चलिए दूसरा बेसोफिल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो बेसोफिल रिलीज ग्रैन्युल्स कंटेनिंग हिस्टामिन, बेसोफिल का काम दूसरा वाला हो जाएगा, है ना। सी न्यूट्रोफिल के बारे में देखते हैं, तो न्यूट्रोफिल हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक होता है। न्यूट्रोफिल क्या होता है, फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। चलिए तो सी का कौन सा हो गया, दूसरा हो गया ऑप्शन। अब देखते हैं और लिम्फोसाइट जो बच गया, लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स करता है, ये हम लोग जानते हैं, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में भी हम लोग पढ़ते हैं। मिला लेते हैं, 3 ये 4 था, ये 4 था, हमने 2 लिख दिया। 3 4 2 और 1, 3 4 2 और 1 पहला ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2, है ना। इसमें हम लोग देखते हैं और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है कि सबसे पहला है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन का काम हम लोग जानते हैं कि फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है, अभी हम लोग पीछे देख कर आए हैं। ठीक है, तो ए का कौन सा हो गया, दूसरा। उसके बाद है आपका ग्लोब्यूलिन, तो ग्लोब्यूलिन का काम हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म में देख चुके हैं, तो ग्लोब्यूलिन का हो जाएगा तीसरा। और बचता है एल्ब्यूमिन, सी इसका पहला हो जाएगा। ऑस्मोटिक, हम लोग जानते हैं एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, तो सी का 1। तो 2 3 और 1 ऑप्शन नंबर 2 3 और 1 एक ही में है ना, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड का मतलब जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो, और आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यार मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि इसके इंटरनल स्पेस में ऑक्सीजन को हम लोग कंटेन करते हैं। तो देखते हैं, दे डोंट नीड टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, लेकिन एप्रोप्रिएट पूछ रहा है। दे आर सोमैटिक सेल, ठीक है, दे डू नॉट मेटाबोलाइज द और देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन, ये वाला है ना। तो अब देखते हैं ऑप्शन में दिखता है ओनली 4, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेम द ब्लड सेल whose reduction in number can cause clotting disorder। ब्लड सेल में कौन सा घट जाए, ब्लड सेल का कौन सा सेल घट जाए जिसमें हम लोग क्लॉटिंग में डिसऑर्डर आने लगे, तो ये सीधा सा ऑप्शन आपका थ्रोम्बोसाइट जाएगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी बताया जा चुका है ना। अब आगे चलते हैं, लिखता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड। सीरम क्या है, अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाए तो यही तो सीरम हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन है लैकिंग ऑफ ग्लोबुलिन, लैकिंग ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाए, सीरम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन। इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन, और अगर चाइल्ड में पूछता तो अलग बात होता, इरिथ्रोपोइसिस पूछा तो इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी का फॉर्मेशन जो है ये आपके रेड बोन मैरो में होता है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। AB को हम लोग AB ब्लड ग्रुप वाले को यूनिवर्सल रेसिपिएंट मानते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ये सीधा सा आंसर है। बोथ A एंड B एंटीजन ऑन आरबीसी, ठीक है, बट नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, द फिगर शो ह्यूमन ब्लड सेल आइडेंटिफाई, इनको पहचानना है। और ये आपके एनसीईआरटी में जो फिगर, ये देखिए, ये जो फिगर है ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, और ये फिगर आपके बेसोफिल का है, ठीक है, बेसोफिल का, ये तो हम लोग पहचानते हैं। चलिए तो बेसोफिल एक ही ऑप्शन आपके पास दिया है ए नंबर में, ठीक है, पढ़ लेते हैं, सीक्रेट सेरोटोनिन, बिल्कुल सही है, ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, his one doctor friend at once offer his blood, what was the blood group of the donor। मतलब बोल रहा है कि कोई एक इंसान है, पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, कौन सा ब्लड ग्रुप देंगे, तो इमीडिएट हम लोग ब्लड ग्रुप ओ देते हैं, है ना। तो ये आंसर आपका सीधा सी चला जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफन कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये हम लोग पीछे भी करके आए हैं कि स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व इन कोगुलेशन। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आप जाकर देखिए, ये सीधा आपको वहां पर बताया गया है कि ये जो है
फाइब्रिनोजेन है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप जाकर देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर डिटेल नहीं बताया जा रहा। क्वेश्चन नंबर 16, अ पर्सन विद अननोन ब्लड ग्रुप अंडर एबीओ सिस्टम हैज सफर्ड मच ब्लड लॉस इन एन एक्सीडेंट एंड नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हिज फ्रेंड हु हैज वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ हिज ओन ब्लड टाइप offers for blood donation without delay. What would have been the type of blood group of the donor friend? देखिए इतना लंबा क्वेश्चन बताकर आपका टाइम लेना चाहता है नीट, और भी कुछ भी नहीं करना चाहता है। ये सेम क्वेश्चन इस तरह का कि अगर नहीं पता है इंस्टेंट आप उसे क्या देंगे, इंस्टेंट हम लोग बिना उसका ब्लड ग्रुप जाने ब्लड ग्रुप ओ दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज, 1 से 4 तक पढ़ना है आपको, यूजुअली टेंड टू अकर द इन द प्लेन ड्वेलर व्हेन दे मूव टू हाई एल्टीट्यूड। जब कोई हाई एल्टीट्यूड में जाता है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, देखिए क्या क्या चेंज आते हैं। बोलते हैं इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल साइज, रेड ब्लड सेल साइज जो है ये बढ़ जाता है, ये ऐसा कुछ नहीं, साइज नहीं बढ़ता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है, इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, बिल्कुल आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन को जोड़ने की जरूरत होती है, ऑक्सीजन हाई एल्टीट्यूड पे कम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, बिल्कुल सही है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट काउंट, थ्रोम्बोसाइट काउंट बढ़ जाता है, ये गलत है, इसका इससे को तो आपका दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द हीमोग्लोबिन कंटेंट 100 ml, और इस 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन 12 से 16, ये तो हमेशा से आप जानते हैं ना। चलिए इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है। देयर इज नो डीएनए इन, डीएनए नहीं होता किसमें, हम लोग जानते हैं कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, इन्यूक्लिएटेड है, और जिसमें न्यूक्लियस नहीं उसमें डीएनए कहां से पाया जाएगा, तो यहां सीधा ऑप्शन नंबर है मैच्योर आरबीसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबुलिन कंटेन्ड इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन, जो ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में ग्लोबुलिन होता है, ग्लोबुलिन का काम जो है, कहां गया ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन का काम सीधा सीधी डिफेंस मैकेनिज्म का होता है, ये हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 21 क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट पॉपुलरली नोन ब्लड ग्रुपिंग इज द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, बिल्कुल सही है। It is named ABO and not ABC because O क्यों गया, O एक्चुअल में आप जीरो से या नल से समझ सकते हैं, इन इट रिफर्स टू, क्योंकि जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं हो, ब्लड ग्रुप हम लोग एंटीजन से डिसाइड करते हैं और एंटीजन आरबीसी में होता है, और एंटीजन में जिस आरबीसी में कोई भी एंटीजन ना पाया जाए तो उसे हम लोग ब्लड ग्रुप O या जीरो मानते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ओवर डोमिनेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑन द जीन ए एंड बी टाइप, नहीं, वन एंटीबॉडी ओनली आइदर एंटी, कौन सकते हैं, नो एंटीजन, सीधा सी ऑप्शन ढूंढते हैं, ये नो एंटीजन ए एंड बी ऑन आरबीसी, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए द मोस्ट एक्टिव फैगोसिटिक व्हाइट ब्लड सेल, मोस्ट एक्टिव कौन होता है, ये आपको याद रखना है कि आपका एक्टिव होता है न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा, उसके बाद मोनोसाइट, उसके बाद मैक्रोफेजेज, आपके ऑप्शन में है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट एक साथ, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which type of blood cells are concerned with the release of histamine? बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिस्टामिन, और हिस्टामिन बेसोफिल रिलीज करता है, ये पूछ आपको बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 24, a drop of each of the following is placed separately on 4 slides. ब्लड के ड्रॉप को अलग अलग स्लाइड्स में रखा गया है, ठीक है, which चार ड्रॉप्स को रखा है, which of the them will not coagulate, कौन सा नहीं कोगुलेट करेगा, ब्लड सीरम कभी भी कोगुलेट नहीं करता है क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट एंड टू कीप इट इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, फॉर एनालिसिस ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लाज्मा, यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट ट्यूब। बोल रहा है कि आप किसी पर्सन का ब्लड निकालें और उसका एनालिसिस करना है ना, उसके ब्लड सेल्स का, ब्लड का ऑप्शन बोले तो ब्लड सेल्स का और प्लाज्मा का, आपको अलग अलग 4 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं, आप किसमें नहीं रखेंगे। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, एक नया टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम है ऊस। ऊस का मतलब है आउट ऑफ सिलेबस, क्या है, आउट ऑफ सिलेबस, ये पहले एनसीईआरटी में दिया जाता था। इसमें आपको याद रखना है जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग ब्लड को नहीं उसमें चेक करेंगे, तो टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट, बाकी आपको सभी चिल्ड ट्यूब की जरूरत, टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, है ना, और इन सब सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26,
इन द एबियो सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप इफ बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट बट नो एंटीबॉडी। मतलब एंटीजन जो है ये आपको ऊपर भी बताया जा चुका है, आरबीसी में ए और बी दोनों प्रेजेंट हो तो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, और एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ब्लड ग्रुप आपका हो जाएगा ए बी, क्योंकि एंटीजन ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप ओ? और ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होते हैं, दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। नो एंटीजन बट बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये केस आपको पढ़ाया जा चुका है एनसीईआरटी में। इज कॉल्ड व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस बिटवीन, यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर जो मेल होगा या फादर जिसको बोल सकते हैं ये RH पॉजिटिव होगा, जबकि जो फीमेल या जिसको मदर बोल सकते हैं ये RH निगेटिव होती है। ढूंढ लीजिए, RH निगेटिव फीमेल एंड RH पॉजिटिव मेल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर WBC? WBC के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? न्यूक्लिएटेड होता है, गलत हो गया। इन कैंसर को नहीं कहता, मैन्युफैक्चर इन थाइमस, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ये कैन स्क्वीज थ्रू ब्लड कैपिलरीज, WBC ब्लड कैपिलरी से एक्सक्वीज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द प्रिंसिपल केटायन इन प्लाज्मा ऑफ द ब्लड? ब्लड के प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले केटायन कौन से? ये हमने आपको बताया था, सबसे ज्यादा सोडियम आयन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके पास यहाँ। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। द ब्लड ग्रुप विथ एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी ए, भैया बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, याद रखिए एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी दोनों एंटीबॉडी पाए जा रहे हैं, इसका मतलब कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा, और कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा और एंटीजन नहीं पाया जा रहा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रॉब्लम ड्यू टू RH नेगेटिव फैक्टर अराइजेस व्हेन द ब्लड ऑफ टू RH एंड RH नेगेटिव इन ये कम होता है। RH इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस वाला केस है, ये प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है या फिर जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा हो इस दौरान में हो सकता है एक्सचेंज। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस वाले केस उठाया गया, तो ए और सी दोनों ऑप्शन आपका ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बात आपको बताते चले कि हम लोगों को जो क्वेश्चन 2007 तक ही करना है, ये एक्स्ट्रा 2007 से पीछे आपके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन ये सब है ना, या फिर एनसीईआरटी में आपके पहले होता था अब नहीं है, कुछ ऑप्शंस हो भी सकते हैं, तो आपको 2007 तक लगाना है। लेकिन कुछ बच्चों के लिए जो कर चुके हैं उनके लिए हम लोग आगे बता देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रैनुलोसाइट? ये हम आपको बता चुके हैं कि ए ग्रैनुलोसाइट जो है वो लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट है, तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट सिर्फ यहाँ पर दिया कौन सा? लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन WBC, ह्यूमन WBC का लाइफ स्पैन अलग अलग हो सकता है, लगभग 5 से 7 हम लोग मान के चलते हैं डेज में, है ना। ऑप्शन देख लेते हैं, बिटवीन 2 से 3 मंथ नहीं है, मोर देन 4 मंथ, लेस देन 10 डेज ही होने वाला है। ठीक है, चलिए तो विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख चुके हैं, तो विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल फॉर्म्ड इन बोन मैरो इंक्लूड्स, बोन मैरो में लॉन्ग बोन्स में ये होता है, बोन मैरो में RBC और WBC बनते हैं, तो RBC एंड ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स भैया WBC की बात कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को बनाने के लिए लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और लिम्फोसाइट भी बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट होते हैं, ये आपको ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में पढ़ाया जाएगा। चलिए ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप AB हैज, ब्लड ग्रुप AB के पास दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, बार बार बताया जा रहा, और कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, नो एंटीजन नो एंटीबॉडी, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, याद करिए आपको रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग नाम के चैप्टर में ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाया गया कि एज बाइकार्बोनेट 70% जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां पर बताया गया है कि कार्बनिक एनहाइड्रेज ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम RBC में पाया जाता है, ऐसे प्लाज्मा में भी है ब्लड में, लेकिन आपको यहाँ एक ऑप्शन चूज करना, तो ज्यादा कहाँ RBC में पाए जाते हैं, इसलिए ये बेहतर ऑप्शन होगा।
ये रिस्पायरेशन का क्वेश्चन है। 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा ना। रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड, और अगर हम फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड से कैल्शियम को निकालते हैं तो क्या होगा, ये क्लॉटिंग को बंद कर देगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पर फिर क्लॉटिंग नहीं होगा, तो प्रिवेंट क्लॉटिंग, सीधा सीधी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप का काफी क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा है, ध्यान किससे करना है। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए रिक्वायर्स ब्लड, ठीक है। द ब्लड ग्रुप विच कैन बी गिवन, ब्लड ग्रुप ए वाले को क्या दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, एक और दे सकते हैं, वो भी तो दे सकते हैं, ढूंढ लीजिए, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 41 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इनगल्फ्स पैथोजन रैपिडली, ये आपको बताया जा चुका है कि सबसे पहले न्यूट्रोफिल, फिर मोनोसाइट और मैक्रोफेजेज, तो ऑप्शन नंबर आपका डी, सबसे पहले कौन इनगल्फ करेगा, खा लेगा, मार देगा, कौन मार देगा, न्यूट्रोफिल, है ना, रैपिडली। पैथोजन जो बीमारी डिजीज कॉज करते हैं उनको पैथोजन बोलते हैं। 42 के बाद 43, चाइल्ड डेथ में अगर इन द मैरिज ऑफ, कब चाइल्ड का डेथ हो जाएगा, कब चाइल्ड का डेथ होने की, इथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस वाला केस है, जब मेल, आपको बताया जा चुका है, मेल RH पॉजिटिव होगा, फीमेल RH निगेटिव होगी, यहां पर पॉसिबिलिटी बनती है, सॉरी ये RH निगेटिव होगी, फीमेल कैसी होगी, RH निगेटिव होगी, तो RH पॉजिटिव मैन एंड RH निगेटिव वुमेन, ये ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को तोड़ दीजिए तो क्या मिलने वाला, सबसे पहले देखिए हीम, इसका मतलब ही आयरन हो गया, ठीक है, तो आयरन मिलेगा, और हीमोग्लोबिन के टूटने से बिलीरुबिन का प्रोडक्शन होता है, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में कहां कुछ दिया गया है, सबसे पहले बिलीरुबिन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। आगे चेक कर लेते हैं, आयरन भी दिया, बहुत बढ़िया भाई साहब, और बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए और बी यहाँ पर दोनों हो जाएगा, बोनस है, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं, आरबीसी डो नॉट आकर इन, आरबीसी किसमें नहीं होता है, तो आरबीसी आप अर्थ्रोपोडा में, मोस्टली अर्थ्रोपोडा में, फाइलम अर्थ्रोपोडा जब आपको बताया जाएगा, या तो फिर ब्लड में भी बताया गया शुरू में कि अर्थ्रोपोडा में, और यहाँ पर अर्थ्रोपोडा आपके पास कौन है, कॉकरोच है, कॉकरोच अर्थ्रोपोडा है, फाइलम है, ये अर्थ्रोपोडा फाइलम है ना, इनके पास आरबीसी नहीं होता, इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है हीमोलिम्फ होता है इनके पास, याद रखेंगे आप, ऑप्शन सीधा सीधी आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए नया टॉपिक आ गया, लिम्फ आपके पास है ना, लिम्फ जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। लिम्फ में क्या है, लिम्फ ब्लड से अलग कैसे है, अलग नहीं है ना, लिम्फ में क्या है कि लिम्फ में ब्लड का आरबीसी नहीं पाया जाएगा, है ना, और जो मैक्रो प्रोटीन होते हैं, मैक्रो प्रोटीन ये नहीं पाए जाएंगे लिम्फ में, बाकी जो होता है ये टिश्यू फ्लूइड होता है ना। चलिए लिम्फ, पहला ऑप्शन है लिम्फ, प्लाज्मा में आरबीसी कोई दिए, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा है ब्लड के बारे में डिफाइन कर रहा है, ब्लड में प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है। ये हम लोग जानते हैं कि ब्लड को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, 45% प्लाज्मा और 55% प्लाज्मा, और सेल्स का पार्ट जो है ये हम लोग 45%, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाते हैं, तो ये सब दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आगे देखने की जरूरत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लिखता है कंपेयर टू ब्लड आवर लिम्फ हैज, हमारे लिम्फ में क्या होगा, तो हम बताया अभी कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि आरबीसी नहीं होगा, नो आरबीसी और मोर डब्ल्यूबीसी, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन है ना, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन और आर, इसका मतलब आरबीसी ले लिए, इसलिए ऑप्शन गलत हो जा रहा है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ, लिम्फ का क्वेश्चन है तो लिम्फ बार बार पूछ रहा है ना, तो इसका जो ऑप्शन आपके पास होने वाला है डब्ल्यूबीसी प्लस सीरम, सीरम नहीं होगा क्योंकि सीरम जब हम लोग लेंगे तो इसमें प्रोटीन्स भी तो मैक्रो आ जाएंगे, इसलिए गलत हो जाएगा। ब्लड माइनस आरबीसी, आरबीसी को निकाल देना है ब्लड में से, एंड सम प्रोटीन, ये मैक्रो प्रोटीन्स की, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। क्वेश्चन नंबर 49 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ ग्लैंड का कौन सा मेन फंक्शन नहीं है, लिम्फ ग्लैंड कभी भी आरबीसी नहीं बना लगता है, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जब एक सही हो गया तो बाकी सही है। लिम्फ ग्लैंड बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, ये सही है ना, फॉर्मिंग डब्ल्यूबीसी बनाता है और
एंटीबॉडीज भी बनाता है। चलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं, द लिम्फ सर्व्स टू, है ना, लिम्फ क्या करता है, जितने भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है सारे ब्लड को वापस देता है। ब्लड आपके हार्ट से निकलता है और सेल्स के बीच में गैप में जाता है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, और इसको वापस करना काम किसका होता है, लिम्फ का, है ना। तो रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इन पॉजिंग। बार बार एक ही क्वेश्चन, बार बार एक ही क्वेश्चन, चूंकि लिम्फ के टॉपिक का है तो देख लेते हैं। पानी पिलाओ भैया, पानी लोग बार बार एक ही टॉपिक कर तो रहे लेकिन कोई पानी नहीं पिलाता है ना। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है लिम्फ डिफर फ्रॉम, ये आप भी कर सकते हैं, लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इन पॉजिंग। लिम्फ में ऐसा क्या होगा भैया, लिम्फ में WBC होंगे, मोर RBC, ये गलत हो जाएगा, मोर RBC गलत हो जाएगा, मोर WBC एंड फ्यू RBC, RBC होगा ये, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है सर्कुलेटरी पाथवे, है ना। सर्कुलेटरी पाथवे को हम लोग देख लेते हैं कि सर्कुलेटरी पाथवे में लिखता मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना, PQRS, ये इसका मतलब ये ECG से क्वेश्चन है, उठाया क्वेश्चन। ECG में हम लोग जानते हैं कि जो P वेव है ये डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को दिखाता है, Q जो है ये दिखाता है बिगिनिंग ऑफ, मतलब शुरुआत हो रहा किसका, डीपोलराइजेशन का, किसमें, वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन अब शुरुआत होगा। QRS दिखाता है पूरे वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को, और वहीं पर T दिखाता है एंड ऑफ T, एनसीईआरटी का लैंग्वेज है एंड ऑफ T, ये दिखाता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। यहां एक बात आपको और समझ लेना होगा कि कभी भी आपसे टर्म बोले सिस्टोल या सिस्टोल बोले या डीपोलराइजेशन बोले या आपसे बोले कॉन्ट्रैक्शन, तीनों टर्म एक ही है, सिनोनिम्स हैं यहाँ पर ECG में। या फिर आपसे रीपोलराइजेशन बोले या रीपोलराइजेशन ना बोलकर आपसे बताए क्या रिलैक्सेशन बोले, या फिर रिलैक्सेशन ना बोलकर वो यूज कर सकता है डायस्टोल, ये सिनोनिम्स होंगे सब, ठीक है। चलिए इसी को वहां पर हम लोग यूज करते हैं। तो बोलता है कि पी वेव का मतलब क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया 3 नंबर में दिख रहा है, ए का 3 हो गया। चलिए उसके बाद आपके पास बी में है क्यू वेव मतलब बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, यहाँ डीपोलराइजेशन लिखा, डीपोलराइजेशन की जगह आप सिस्टोल यूज कर सकते हैं। सिस्टोल किसका, वेंट्रिकल का सिस्टोल, है ना। तो बी का आपके पास हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद आपका चौथा होगा, है ना, चौथा ऑप्शन जा रहा है QRS, सीधा आपको दिख रहा है, इसमें QRS डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल यहाँ लिखा हुआ है आपके पास सब। अब उसके बाद आपके पास T बचता है, एंड ऑफ T किसको दिखाता है, एंड ऑफ T दिखाता है आपके रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को। तो कौन सा हो गया, 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। इतना द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एबी नोड जनरेट एंड एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए इससे नोड करता है, एबी नोड नहीं, यहाँ ये गलत हो गया। दूसरा आपका ऑप्शन है द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, एट्रिया प्रेशर एक्सर्ट करता है तो ट्राई और बाई, ट्राई और बाई इससे पहले भी खुला रहता है ना, तो ये भी गलत हो गया। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, जब एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों फ्रीली डायस्टोल कंडीशन में होते हैं तब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में फ्रीली मूव करता रहता है। ये ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट ऑप्शन पूछा था, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, द QRS कॉम्प्लेक्स, ये क्वेश्चन नंबर 52 में आप जाकर देख सकते हैं। ECG में QRS किसको दिखाता है, ECG में QRS डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को दिखाता है, सीधा सीधी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, कॉलम 1, और ये भी क्वेश्चन नंबर 52 में आप जाकर देख सकते हैं। चलिए P वेव, ये P वेव डीपोलराइज 52 में आप जाकर देख लेंगे, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया P का 4, ये देखिए P का 4 डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, QRS डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो QRS डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, B का 1, A का 4, T वेव एंड ऑफ T वेव बोलना चाहिए था, जो
रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को दिखाता है, सी का 2। और फिर डी का रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी, टी के साइज में रिडक्शन होना है, तो ये फिर दिखाता है कोरोनरी इस्कीमिया को, जो डी का 3 हो जाएगा। चलिए 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट 5 लीटर। कार्डियक आउटपुट कितना है? 5 लीटर है ना। 5 लीटर को ml में लिख लेते हैं। कार्डियक आउटपुट बराबर आप जानते हैं हार्ट बीट इंटू क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यहां पर बताता है इन वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल 100 ml एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना है 50 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml दे रहा है, आपसे हार्ट बीट पूछ रहा है, ठीक है। हार्ट बीट कितना होगा, तो 50 को आप काट देंगे 100, हार्ट बीट आपका सीधा सीधी 100 आ गया, 100 बीट प्रति मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द आइटम गिवन इन कॉलम, फिर से मैच कराना है, वही सब है ना। ये आप देखिए सबसे पहले जान लीजिए, ये आपका हार्ट है, ये हार्ट का ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पर आपका पाया जाता है ट्राइकस्पिड, यहां बाइकस्पिड। अब आपसे पूछता है कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहां पे होता है, तो बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ए का 3 हो जाएगा, है ना। चलिए बाइकस्पिड वाल्व कहां होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो बाइकस्पिड वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में हो जाएगा। और सेमी लूनार वाल्व के बारे में पूछ रहा, तो सेमी लूनार वाल्व आपका जो है बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी में होता है ना। यहां से सेमी लूनार वाल्व निकलता है आपका, सेमी लूनार वाल्व निकलकर यहां से सीधा कहां जाता है, लंग्स में, तो ये सेमी लूनार वाल्व होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी होता है, लंग्स में चला गया। तो ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 है और ये 2 है ना। तो 3 1 और 2, 3 1 और ये 2, ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इतना डॉक्टर यूज स्टेथो, देखिए इतना डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप to hear the sound produced during the each cardiac cycle, the second sound of heart is heart wave, है ना। तो हार्ट का जो साउंड है वो 2 साउंड है, एक आता है लब और दूसरा है डब। लब वाले को हम लोग फर्स्ट साउंड मानते हैं और डब को सेकंड साउंड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये जो दोनों साउंड है, लब हो या डब हो, ये वाल्व्स के क्लोज होने पर आते हैं, वाल्व्स के क्लोजर ऑफ वाल्व्स पे आते हैं। जो लब का साउंड है ये ट्राई एंड बाई के बंद होने पर आता है, क्लोज होने पर, जबकि जो डब का साउंड है ये सेमी लूनार के क्लोज होने पर आता है। तो आपसे पूछा गया सेकंड साउंड, तो डब का साउंड कब आएगा, जब सेमी लूनार क्लोज होगा। और सेमी लूनार क्लोज कहां है, सेमी लूनार वाल्व्स क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू द, ऑप्शन नंबर डी आपके पास चला जाएगा। 59 ब्लड प्रेशर इन मैमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, मैमल्स के एओर्टा में, देखिए ये आपका हार्ट है, ह्यूमंस की बात कर ले तो राइट वेंट्रिकल जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करता है तो एओर्टा से होते हुए ब्लड बॉडी में जाता है। तो सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर एओर्टा में कब होता है, जब वेंट्रिकल में डायस्टोल होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है आपके पास सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, सिस्टोल बोले या डीपोलराइजेशन बोले, है ना, या कॉन्ट्रैक्शन बोले, किसका, लेफ्ट वेंट्रिकल का, ऑप्शन नंबर ए। लिखता है द डायग्राम गिवन हियर इज द स्टैंडर्ड ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, द पी वेव। क्वेश्चन नंबर 52 में चले जाइए। पी वेव जो है ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया को दिखाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंडल ऑफ हिज इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। चूंकि हम लोग हार्ट पढ़ रहे हैं तो सीधा मान सकते हैं कि हार्ट का, लेकिन इसको देख लेते हैं कि देखिए जो आपका ये हार्ट है, हार्ट में यहाँ पर एसए नोड, यहाँ पर एबी नोड, और एबी नोड में राइट एबी बंडल ले रही है, लेफ्ट एबी बंडल, इसी बंडल को हम लोग बंडल ऑफ हिज कहते हैं। हिज जो है ये अंकल का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। चलिए तो हार्ट में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। 61 के बाद 62 ये भी रिफर करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन को। गिवन द ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन व्हिच ऑफ द कंपोनेंट इज करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो। देखिए
पी आप जानते हैं 52 जाकर देख लीजिएगा और उस हिसाब से कॉम्प्लेक्स QRS जो है 1 कंप्लीट पल्स, बिल्कुल सही 1 कंप्लीट पल्स, एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल की हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां P से T होना चाहिए। लेकिन QRS मान लीजिए आप कोई ECG देखते हैं, किसी भी पर्सन का ECG रिपोर्ट आप जब देखेंगे तो QRS मान लीजिए 3 बार दिखाया तो उसका कंप्लीट पल्स 3 बार आप देख के समझ सकते हैं कि 1 मिनट में वो 72 या कितनी बार किया है, तो कंप्लीट पल्स QRS कॉम्प्लेक्स को आप देखकर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, if due to some injury the chordate tendini of the tricuspid valve of human heart is partially non functional, हिंदी में बोलना चाह रहा है कि अगर ट्राइकस्पिड वाल्व, ये आप याद होगा ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पे लगा था, ये कुछ किसी हाल में पार्शियली नॉन फंक्शनल हो गया, क्या होगा? तो अगर यहाँ ट्राइकस्पिड नॉन फंक्शनल हुआ, यहाँ से जाता है पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास, तो ये जब ब्लड पंप करेगा राइट वेंट्रिकल तो ब्लड ये थोड़ा खराब हो चुका है तो ब्लड कुछ वापस से राइट एट्रियम में भी जाएगा, तो इसलिए अब हम लोग देखते हैं द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एवोर्टा विल बी, एवोर्टा से इसका कोई रिलेशन है नहीं। द पेस मेकर विल स्टॉप वर्किंग, पेस मेकर हम लोग एसए नोड को बोलते हैं और इसका ट्राइकस्पिड के खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। द ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम, और इसमें लेफ्ट एट्रियम का रोल कहीं पर नहीं है। द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में विल बी रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही, यहाँ पर फ्लो घट जाएगा, ब्लड कुछ वापस यहाँ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, इन अ स्टैंडर्ड ECG which one of the following alphabet is the correct representation of the rhythm? क्वेश्चन नंबर 52 में चले जाइए, वहां पर एस बोलता है स्टार्ट ऑफ सिस्टोल, भैया ऐसा कहीं पर नहीं है। टी एंड ऑफ सिस्टोल, ये क्वेश्चन नंबर 52 से हम आपको रिफर कर रहे हैं यहाँ, है ना। पी बोलता है, पी जो है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को दिखाता है और ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आए तो आप क्वेश्चन नंबर 52 को जाकर 52 को जाकर देख सकते हैं, बार बार एक्सप्लेन करना सही नहीं है। इन ह्यूमंस ब्लड पासेस फ्रॉम द पोस्ट कैवल, सबसे पहले तो पोस्ट कैवल समझते हैं। देखिए जब पूरा ब्लड आपके हार्ट में वापस आता है बॉडी से, कहां से? बॉडी से जब ब्लड हार्ट में वापस आएगा तो ये वेन्स लेकर आते हैं और ऊपर जाके वेना कावा ये कहलाता है, वेना कावा। वेना कावा अगर बॉडी के ऊपरी भाग से इस पार्ट से लेकर जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंफेरियर वेना कावा, और इस बॉडी के निचले भाग से लेकर जा रहा है तो इसको बोलते हैं, सॉरी ऊपर से लेकर आता है तो इसको हम बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा, और बॉडी के निचले हिस्से से लेकर आ रहा है तो इसको बोलते हैं इंफेरियर वेना कावा। तो अब बोलता है पोस्ट केवल, तो पोस्ट केवल हम लोग इंफेरियर वेना कावा को बोल रहे हैं, जो कि पूरी बॉडी से ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आएगा, टू द डायस्टोलिक राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट ड्यू टू, क्या बोल रहा है कि ब्लड जब राइट एट्रियम में आ रहा है, राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है तो ब्लड राइट एट्रियम में कैसे आ जा रहा है? वापस राइट एट्रियम से वेन्स में या इंफीरियर वेना कावा में क्यों नहीं जा रहा? ये सीधा सा है कि इंफीरियर वेना कावा में जो प्रेशर आ रहा है ब्लड का, ये प्रेशर ज्यादा है हार्ट राइट एट्रियम के प्रेशर से, तो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो आंसर आपके पास होने वाला है स्टिमुलेशन ऑफ द साइनो, एसए नोड का कोई रोल नहीं है। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट कैवल बोले तो इंफीरियर वेना कावा है ना एंड एट्रियम, एट्रियम में प्रेशर कम और इंफीरियर वेना कावा में प्रेशर ज्यादा, तो ब्लड कहाँ चला जाएगा? राइट एट्रियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके पास होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको याद रखना है मोस्टली आर्थ्रोपोडा में होता है। किसमें होगा? मोस्टली आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा में होगा, और फाइलम आर्थ्रोपोडा यहाँ आपको ढूंढ लेना है। यहाँ साइंटिफिक नेम दिया है पेरीप्लैनेटा, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना ये नाम है कॉकरोच का, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, द कार्डियक पेसमेकर इन अ पेशेंट फेल्स टू फंक्शन नॉर्मली, द डॉक्टर फाइंड दैट एन आर्टिफिशियल पेसमेकर इज टू बी ग्राफ्टेड इन हिम, इट इज लाइकली दैट विल बी ग्राफ्टेड एट द साइट ऑफ। बोलता भैया पेस मेकर किसी पेशेंट का बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा, काम करने में फेल हो गया। पेस मेकर बोलते किसको हैं? पेस मेकर एसए नोड को बोलते हैं। अगर ये काम नहीं करता है तो इसके जगह पे हम लोग आर्टिफिशियल पेस मेकर ग्राफ्ट करते हैं, उसकी बॉडी में लगाते हैं। और ये कहाँ लगाएंगे? तो एक्चुअल में हम लोग लेस बोलेगा तो किसकी जगह पर लगाएंगे? तो एसए नोड की जगह पर लगाएंगे, तो उस हिसाब से साइनोएट्रियल नोड सही हो जाएगा। लेकिन ये ग्राफ्ट करने की बात कर रहा है और ये हम लोग राइट क्लेविकल के पास लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? राइट
क्लेविकल के पास लगाते हैं और राइट क्लेविकल ऑप्शन में दिया नहीं है। तो इसका ऑप्शन अगर आप चाहें तो एसए नोड हो सकता है, बहुत बेहतर ऑप्शन इसका नहीं दिया है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास बंडल ऑफ हिज, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। बंडल ऑफ हिज ए नेटवर्क ऑफ, बंडल ऑफ हिज नेटवर्क ऑफ, ये जो वेंट्रिकल्स के वॉल्स पे राइट एबी बंडल लेफ्ट एबी बंडल जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं। तो मसल फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट, पूरे हार्ट में नहीं होता, एट्रियम में नहीं होता, मसल फाइबर्स फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल्स, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बंडल ऑफ हिज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है सिस्टेमिक हार्ट रिफर्स टू, सिस्टेमिक हार्ट किसको बोलते हैं? ये आपको रेस्पिरेशन में भी देखने को मिलेगा और सर्कुलेशन में भी, अलग से आपको कुछ खास बताया नहीं गया। देखिए यहाँ पर समझिए कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि जो हार्ट है आपका, ये जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, पूरे हार्ट बॉडी को ब्लड कौन देता है? पूरे बॉडी को ब्लड कौन दे रहा है? कैसा ब्लड दे रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है। कौन दे रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आकर स्टोर कहां होता है? लेफ्ट एट्रियम में। तो बॉडी को जो ब्लड है, सिस्टेमिक बोले तो बॉडी से रिलेटेड है ना, बॉडी से रिलेटेड है, तो बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो चाहिए वो लेफ्ट एट्रियम में स्टोर है और लेफ्ट वेंट्रिकल पुश कर रहा है। तो लेफ्ट वाला जो पार्ट है हार्ट का, लेफ्ट हार्ट जिसको बोलेंगे, मतलब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, यही सिस्टेमिक हार्ट होता है। और ये जो है आपका जो लेफ्ट हार्ट है, यही आपका लेफ्ट हार्ट जिसमें राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा, यही आपका सिस्टेमिक हार्ट होगा। ये आपको सबको नहीं बोलता, ये सबको नहीं बताएगा, हर टीचर आपको नहीं बताएगा। दबा के लाइक दबा के देखिए कौन सा है? द हार्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर स्टिमुलेशन फ्रॉम, ये नहीं होगा। लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट, ये सही होगा। 10,000 लाइक्स दिखने चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इंपल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम, इंपल्स ऑफ हार्ट बीट कहां से? तो ये जो हार्ट है आपका, इंपल्स सिग्नल जो शुरू होता है एसए नोड शुरू करता है, उसके बाद एबी नोड ऐसे करके, तो इंपल्स जो है एसए नोड से शुरू होता है, ये आपको बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाय, जो रेट ऑफ हार्ट बीट है ये हम लोग डिटरमाइन करते हैं, जितनी बार एसए नोड इंपल्स भेजेगा उतनी ही बार हार्ट बीट करेगा, तो ये एसए नोड का होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट रूट थ्रू विच द पल्स मेकिंग इंपल्स ट्रेवल इन द हार्ट, है ना। तो सबसे पहले एसए नोड करता है, ये हम जानते हैं, एसए नोड से एबी नोड में जाता है, एबी नोड से राइट एबी बंडल और फिर राइट एबी प्लस लेफ्ट एबी, इसको हम लोग मिलाकर बंडल ऑफ हिज कहते हैं। उसके बाद आपका पर्किंजे फाइबर में जाएगा और फिर हार्ट के मसल में जाएगा। तो एसए नोड, पर्किंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिज, ये गलत, यहाँ एबी नोड बाद में दिया है। एबी एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिज, पर्किंजे फाइबर, हार्ट मसल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ये सीरीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द न्यूरोजेनिक हार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, न्यूरोजेनिक हार्ट किसका कैरेक्टरिस्टिक है? आर्थ्रोपोडा, ऑलमोस्ट सभी आर्थ्रोपोडा के न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं। ह्यूमंस में हार्ट कैसा होता है? ये मायोजेनिक हार्ट होता है। द हार्ट साउंड डुप, डुप लिख दिया, लब या डब जो आपको बताया गया था अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया है। डब प्रोड्यूस्ड व्हेन, जब आपका कौन सा डब साउंड कब होता है? जब सेमिलुनार वाल्व बंद होता है, और सेमिलुनार वाल्व बंद होना आपको ढूंढना, सेमिलुनार वाल्व एट द बेस ऑफ इट गेट क्लोज्ड, ये क्लोज होता है, तब ये पीछे क्वेश्चन कराया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेस सेटर इन द हार्ट इज कॉल्ड, पेस सेटर, देखिए पेस दो है आपके हार्ट में, एक है पेस मेकर और दूसरा है आपका पेस सेटर, है ना। मेकर बोलते हैं एसए नोड को और सेटर बोलते हैं एबी नोड को। देखिए भैया ऊस है, आउट ऑफ सिलेबस है ना सेटर, तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? पेस सेटर वाला, ये हो जाएगा एबी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व इज फाउंड इन बिटवीन, ट्राइकस्पिड वाल्व कहां पाया जाता है? ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, यहाँ बाइकस्पिड होता है। तो यह आपका जो ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑरिकल, एट्रियम या ऑरिकल लिखा है ना, या और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया है डबल सर्कुलेशन, है ना। बोलता है द हेपाटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर, है ना। हेपाटिक पोर्टल वेन जो है, हेपाटिक बोले तो लीवर की बात कर रहा है, लीवर है ना, ये ब्लड को कहां से कहां लेकर जा रहा है ना। तो हेपाटिक पोर्टल जब आपको पढ़ाया गया था तो यहाँ बताया गया था ये जीआईटी में, है ना, जीआईटी की बात बताया गया। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, तो आपका गैस्ट्रो बोले तो स्टोमक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, और इंटेस्टाइन बोले तो इंटेस्टाइन हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा, यह भी आपका बोनस हो गया।
नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर कैसा होगा? पल्मोनरी आर्टरी हम इसको बोलते हैं, देखिए एक बात याद रखिए कि आर्टरी और वेन में फर्क क्या है। आर्टरी और वेन में मेन फर्क एक याद रखिए, ऐसे आपको आसान भाषा में समझने के लिए, कि जो हार्ट से दूर ले जाए उसे हम लोग आर्टरी कहते हैं, और जो हार्ट के पास लाए उसे हम लोग वेन कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी मतलब हार्ट से दूर जा रहा लंग्स के पास, पल्मोनरी बोले तो लंग्स, तो पल्मोनरी आर्टरी में जो है वो मोर देन बोलता है कि मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन में ब्लड आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जा रहा है, तो ये ब्लड पंप किया है राइट वेंट्रिकल ने, तो पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, कि मैमल्स में लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किसमें होगा? देखिए यूरिया जो है हम लोगों में बनता है अमोनिया, और अमोनिया को लीवर में बना दिया जाता है, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो यहां पर जो आपका ऑप्शन होगा लीवर में होता है ये काम, और लीवर के वेन को हेपाटिक वेन बोलते हैं, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला, सबसे ज्यादा यूरिया हेपाटिक वेन में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे मतलब डबल सर्कुलेशन की बात कर रहा हूं, डबल सर्कुलेशन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में मिलते हैं, बर्ड्स में मिलते हैं, क्रोकोडाइल में भी मिलते हैं, तो यहाँ हम लोगों को ऑप्शन ढूंढ लेना है। व्हेल दिया है जो कि एक मैमल है, इसी में पाया जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसको समझ लीजिए। यहाँ आपका लंग्स है, ये आपका हार्ट है, और ये बॉडी है, ठीक है, या टिश्यू या सेल कुछ ही बोल सकते हैं। लंग्स से हार्ट में जो ब्लड आता है ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट से अगर लंग में जाता है ब्लड, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब हार्ट से बॉडी में आर्टरी के थ्रू जाता है, या सिस्टमिक आर्टरी बोल सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और बॉडी से हार्ट में वेन या वेना कावा बोल सकते हैं, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पहला ऑप्शन है सी बोले तो ये बॉडी है, और बॉडी से वेना कावा के थ्रू बोला टेक ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, राइट पार्ट टू द राइट ऑरिकल में जाता है, राइट एट्रियम में, और ये इसका PCO2 45 होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, द फिगर शो ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन विद द A to D, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन व्हिच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन द लेवल एंड फंक्शन, ठीक है। देखते हैं सी ऑप्शन में आपके पास आ रहा है डी वाला, डी जो है आपका यहाँ पर है, और डी के बारे में बोलता है कि ये पल्मोनरी वेन है, यहाँ पर आपको बताया गया कि ये पल्मोनरी वेन, इसके बारे में बता रहा है, पल्मोनरी वेन है डी नंबर, और पल्मोनरी टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू, और इसका PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। डायग्राम आप क्लियर बुक में दिखेंगे, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, इसको एक बार जरूर पढ़ लेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन से इसको एक बार समझ लेंगे, फिर वो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 हम लोग देखते हैं। 83 में है, आर्टरीज आर द बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल, आर्टरी वेसल है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या करते हैं, आर्टरी जो है ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं, ठीक है, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है, लेकिन लंग्स वाले केस में डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये सबसे बिल्कुल बेहतर डिफिनेशन हो जाएगा कि हार्ट से ब्लड दूर लेकर जाती है ये आर्टरी। फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम इंजेक्टेबल मटेरियल मेडिसिन एंड विद नो रिस्क ऑफ एनी काइंड कैन बी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग इट इनटू बी, बोलता है भैया हम लोग जो इंजेक्ट करते, मान लीजिए किसी पर्सन को हम लोगों ने इंजेक्शन दिया, तो उसके बॉडी के किस पार्ट में इंजेक्शन देना बेहतर होगा ताकि फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो अगर मान लीजिए हम लोग ये इंजेक्शन वेन में देते हैं, तो वेन सीधा हार्ट में जाएगा ब्लड, और हार्ट से सीधा ब्लड पंप करेगा, पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो ये वेन में देना ज्यादा बेहतर होगा, ऑप्शन नंबर सी, फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन इज, द पल्मोनरी आर्टरी हैज, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में पूछ रहा है। देखिए पल्मोनरी आर्टरी हो या वेन है, आर्टरी हो या वेन हो, इसमें 3 वॉल होते हैं, 3 लेयर से 3 वॉल होता है, टिनिका, इंटीमा, मीडिया और एक्सटर्ना, है ना। तो ये जो तीसरा बीच का लेयर है मीडिया, ये क्या होता है कि आर्टरी में जो होता है ये थिक होता है, और वेन में ये
थिन होता है, ये आपको ट्यूनिका मीडिया ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सीधा सीधी है, थिकर वॉल, आर्टरी में थिकर वॉल होता है ट्यूनिका मीडिया के कारण। इन विच पॉइंट पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट फ्रॉम पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन से अलग कैसे है? देखिए पल्मोनरी आर्टरी इसकी बात कर रहा है ना, तो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से जो निकला तो यह पल्मोनरी आर्टरी में वॉल्व होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इट हैज वॉल्व, पल्मोनरी आर्टरी में वॉल्व होता है। चलिए सेमिलुनार वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्टिब्रेट ऑर्गन रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ऑर्गन है जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है हमारी बॉडी में? तो ये स्प्लीन है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। 87 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वेन्स valves are present to check back flow of blood following at, बोलता है भैया वेन्स में जो है हम लोगों के वाल्व्स होते हैं, ऐसा क्यों होता है? वेन्स में प्रेशर कम होता है और कम प्रेशर के कारण कहीं ब्लड बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए वाल्व्स होते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी, लो प्रेशर के कारण वाल्व्स लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ, ब्लड कैपिलरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंडोथेलियम की बनी होती है, ये आपको याद रखना है, सिंगल लेयर है ना, सिंगल लेयर एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 890 नंबर, वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी इज फॉर्म्ड ऑफ, ब्लड कैपिलरी ये आपको अभी बताया जा चुका है कि एंडोथेलियम या एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है। 91 क्वेश्चन है स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लीन की आर्टरी को स्प्लेनिक आर्टरी बोला, नया टर्म भैया ऊस, इसलिए बोलते हैं दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। स्प्लेनिक आर्टरी जो है ये अराइज करती है, इसका ऑप्शन जो है आपका क्या है? सेलिक आर्टरी, ये स्टोमक से निकलने वाली आर्टरी है, ये आपका ऊस है, अभी आपको बताया गया आउट ऑफ सिलेबस, स्टोमक से निकलने वाली आर्टरी सेलिक आर्टरी है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। 92 नंबर क्वेश्चन है वेन पॉसेसेस अ लार्ज ल्यूमेन, बिकॉज वेन में जो है लार्ज ल्यूमेन होता है, ये आपको पहले बताया जा चुका है कि जो वेन है इसमें इसका जो ट्यूनिका मीडिया है ये कम होगा, और ट्यूनिका मीडिया कम होगा तो ल्यूमेन बड़ा हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन जो है कौन सा? ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्यूनिका एक्सटर्नल सिर्फ मीडिया बोलता तो होता, ये गलत हो गया ऑप्शन। ट्यूनिका इंटरना का कोई रोल नहीं है, ट्यूनिका इंटरना का कोई रोल नहीं है, ट्यूनिका मीडिया इज थिन कोट, ट्यूनिका मीडिया जो है ये थिन होगा, ल्यूमेन बड़ा हो जाएगा। 92 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, पल्मोनरी के केस में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ये आपको बताया जा चुका है, कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट टॉपिक आपका रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, रेगुलेशन कार्डियक एक्टिविटी के रेगुलेशन को हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका देखते हैं हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल, शॉर्ट में पीएसएनएस हम लोग बोल सकते हैं ना, पीएसएनएस अफेक्ट कैसे करता है हार्ट के वर्किंग को? तो हार्ट रेट को पीएसएनएस रिड्यूस कर देता है, जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एसएनएस हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ये पढ़ चुके हैं। तो पीएसएनएस रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक एक्टिविटी, ये बिल्कुल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सीधे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिसऑर्डर, एक ही क्वेश्चन आया था उससे रेगुलेशन से, वो भी 2014 में है ना। चलिए डिसऑर्डर्स में आते हैं, डिसऑर्डर्स है सर्कुलेटरी सिस्टम का, बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रिगार्ड करते हुए कौन सा? 130/19 mm इज कंसिडर एज हाई, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो है ना, लगभग WHO के अकॉर्डिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया है ना। चलिए 100/55 mm इज कंसिडर एज एन आइडियल, ये गलत हो गया भैया। चलिए 120/80 या 130/90 आइडियल हो सकता था। 105/50 mmHg मेक्स अ वेरी ब्लड प्रेशर लो बता रहा है यहाँ, उसके बाद बोल रहा है कि वेरी एक्टिव, गलत है। 190/110 mmHg में हार्म वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी, ये हाई बीपी हो गया और ये ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, देखते हैं क्या क्या है। इतना आर्टरीज आर थिक वॉल एंड हैव नैरो ल्यूमेन एज कंपेयर टू वेन, ठीक है, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम लोग पीछे करके भी आ चुके हैं। दूसरा बोलता है एंजाइना इज एक्यूज चेस्ट पेन व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन, ब्रेन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर हार्ट होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB कैन डोनेट ब्लड टू एनी पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप, या डोनेट नहीं कर सकता, ये रिसीव, भिखारी होते हैं, रिसीव करते हैं, डोनेट नहीं करते हैं ना, तो ये आपका गलत हो गया। अब आपका ऑप्शन है कैल्शियम एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ये हम आपको बताए थे, क्वेश्चन नंबर 4 में जाकर देखिएगा, वहां पर ये है, ये सही है। तो कौन कौन सा सही हो गया? 1 and 4, 1 and 4 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। 96 के बाद 97 है, द थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड, वॉल ऑफ आर्टरी, ये सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है,
आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये एक डिसऑर्डर है, वॉल थिक हो जाते हैं यहाँ पर आर्टरी के। डिपोजिशन आप देख लीजिएगा। 19 एन एडल्ट ह्यूमन विद एवरेज हेल्थ हैज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है भैया? 120 होता है सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक क्या होता है? 80। डायस्टोलिक 80। चलिए 120 बाई 80 mm, ऑप्शन नंबर ए।